जेलेंस्की के साथ मीटिंग में ट्रंप ने फिर कर दी बेतुकी बात। बोले रूस के राष्ट्रपति भी चाहते हैं कि यूक्रेन सफल हो जाए। जेलेंस्की भी हंसने लग गए। दोनों लीडरों के बीच हुई 3 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा। जी हां दोस्तों, कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ऐसी बात कह दी कि जेलेंस्की हैरान रह गए। उनकी बात सुनकर जेलेंस्की हंसी नहीं रोक सके। ट्रंप ने कहा कि रूस भी चाहता है कि यूक्रेन सफल हो जाए। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की प्रगति को लेकर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि पुतिन बहुत ही दयालु हृदय के हैं और वे चाहते हैं कि यूक्रेन सफल हो। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन को एक सफल देश के रूप में देखना चाहते हैं। यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन पुतिन यूक्रेन के प्रति बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं, चाहे बात एनर्जी सप्लाई की हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। वह चाहते हैं कि सस्ती कीमतों पर लोगों को यह उपलब्ध हो। आज बहुत सारी अच्छी चीजें निकलकर सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें सुनकर जेलेंस्की कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन वह हंसने लगे। हालांकि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन का कितना भला चाहते हैं यह तो सारी दुनिया जानती है। जब लाखों यूक्रेनी सैनिक मर चुके हैं बॉर्डर पर और उनके देश को दोस्तों खंडर बनाकर रख दिया है रूस के राष्ट्रपति ने। अगर वाकई में यूक्रेन का भला रूस का राष्ट्रपति चाहता होता तो यूरोपियन यूनियन के साथ साथ नाटो में एंट्री दिलवा सकता था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की ये जो मीठी मीठी बातें हैं ये सुनकर दोस्तों जेलेंस्की भी हंसने लगे कि यार कैसा लीडर मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनकर जेलेंस्की बोले नहीं, लेकिन हंसने लगे। और इसके बाद जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मारा लागो अपार्टमेंट में मुलाकात हुई थी। इस वार्ता के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध रुकने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब हैं। दोनों नेताओं के बीच 3 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा भी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा कि यह वार्ता सफल होने वाली है या नहीं। उन्होंने कहा कि बातचीत काफी आगे पहुंच चुकी है। जेलेंस्की ने भी कहा कि यह एक सकारात्मक बैठक थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी पर पूरी तरह सहमति बन चुकी है। इस पर बनी सहमति 95% तक पहुंच चुकी है। भले ही इन सहमतियों के चलते ये जंग रुक जाए, लेकिन क्या ये गारंटी मिल सकेगी कि रूस दोबारा यूक्रेन की जमीन पर अटैक ना करे? क्योंकि ये आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूक्रेन के लिए है। यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन के लिए अगर भला सोचते होते तो वो लाखों लोगों को ना मारते और खंडर ना बनाते यूक्रेन को। लेकिन ये जो आज हालात बने हैं ये एक बातों को लेकर आज सहमति बनेगी और आगे चीजें एक पॉजिटिव होंगी, इसकी ओर इशारा मिल रहा है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? आज के वर्ल्ड में लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है और इसी बीच एक समझौतों के चलते डील होनी चाहिए, यही सारी दुनिया उम्मीद कर रही है। क्योंकि रशिया यूक्रेन की जंग से ना सिर्फ ये 2 देश पीड़ित हैं, सारी दुनिया पीड़ित हो चुकी है और कुछ गिनती के देश इस एक जंग के बीच मोटी इनकम कमा रहे हैं, जिसके अंदर अमेरिका और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी है। यही कारण है कि जब रूस यूक्रेन की जंग के कारण उनके देश में मोटे डॉलर आ रहे हैं तो उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हृदय एक कोमल और अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अमेरिकन के पास बुद्धि नहीं है, अमेरिकन के पास ऐसा दिमाग है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और डॉलर कमाने की ओर ही अग्रसर रहता है। भले ही लाखों लोग मर जाएं, भले ही देश खंडर बन जाए, लेकिन उनके देश की प्रगति नहीं रुकनी चाहिए। यही अमेरिका का माइंड सेट है और इसी माइंड सेट के साथ रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी खेल रहा है और यूक्रेन की लाखों जानों के साथ यहां पर दुनिया को लूटने का एक व्यापार इन्होंने खड़ा कर लिया। लानत है रशिया पर, लानत है और एक अमेरिका पर, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी पर ये डॉलर कमाए हैं।